हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में सीखने वाले हैं विंडो एसी के अंदर लगे पीसीबी वायरिंग के अंतर्गत आने वाले सभी सप्लाईयों के बारे में। पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, यानी कि एक प्रिंट द्वारा एक प्लेट के माध्यम से विंडो एसी के अंदर जो लगने वाले इलेक्ट्रिकल पार्टों को दूर से बैठे हुए रिमोट के माध्यम से हम चालू और बंद करना ही पीसीबी कहलाता है। पीसीबी देखिए, आज हम पूरी वायरिंग आपको बोर्ड के माध्यम से समझेंगे, बढ़िया तरीके से समझेंगे और स्टेप बाय समझेंगे। देखिए, हमने बोर्ड पर आपको फैन मोटर बना दिया गया, कंप्रेसर बना दिया गया और एक रनिंग कैपेसिटर है और पीसीबी है और उसका डिस्प्ले है और आपका स्विंग मोटर है। यानी कि ये पीसीबी के अंतर्गत फैन मोटर भी चालू करना है, कंप्रेसर भी चालू करना है और रनिंग कैपेसिटर से हम स्विंग मोटर भी चालू करना और पीसीबी चलाना। यानी कि सारे इलेक्ट्रिकल पार्टों को हम पीसीबी के माध्यम से आज हम पूरी तरह से सप्लाई को समझेंगे, क्योंकि अधिकतर ये विंडो एसी में अधिकतर ये पीसीबी वायरिंग देखने को मिलती है। यानी कि बहुत अधिक पीसीबी वायरिंग आपको विंडो एसी के अंतर्गत आपको मिलेगी। तो आज हम पूरी वायरिंग को समझेंगे। देखिए, सब इलेक्ट्रिकल पार्टों को पिनों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम स्विंग मोटर की बात करते हैं। देखिए, स्विंग मोटर में दो पिनें होती हैं। स्विंग मोटर के अंतर्गत केवल दो पिन लगा रहता है। इसमें एक होता है न्यूट्रल, एक होता है फेस, यानी कि न्यूट्रल और फेस पे चलता है। अब आती है मोटर की बात आती है, फैन मोटर की बात आती है। फैन मोटर में 5 बार होता है, एक होता है लो, एक होता है मीडियम, एक होता है हाई और एक होता है रनिंग स्टार्टिंग। यानी कि फैन मोटर के अंतर्गत 5 बार होता है। इसमें एक लो होता है, मीडियम होता है, हाई होता है और एक रनिंग स्टार्टिंग होता है। अब आती है कंप्रेसर की बात आती है, जो रोटरी कंप्रेसर विंडो एसी के अंदर लगा रहता है। रोटरी कंप्रेसर के अंदर ये टर्मिनल में 3 पिने होती है, एक होता है कॉमन, एक होता है स्टार्टिंग, होता है रनिंग। एक कॉमन रनिंग स्टार्टिंग आता है विंडो एसी के रोटरी कंप्रेसर के टर्मिनल में। अब आती है बात आपकी ये रनिंग कैपेसिटर। रनिंग कैपेसिटर में ये एक तरफ क्या होता है, सी वाला होता है, एक तरफ एच होता है, एक तरफ एफ। यानी कि सी एच एफ वाला रनिंग कैपेसिटर होता है। सी में 4 पिन का निकला होता है, एच में 2 पिन का होता है, एफ में 1 पिन निकला था। अब आता है पीसीबी और उसके डिस्प्ले की बात आती है और उसको समझेंगे कैसे पीसीबी के अंदर कितने पिने होती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, पीसीबी को बताना चाहते हैं कि पीसीबी के अंदर एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। यानी कि एक प्रिंट होता है, एक सर्किट बोर्ड होता है, एक प्लेट होता है जो बहुत सारे कंडेंसर आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, पीसीबी है ना, यहाँ पीसीबी में बहुत सारे कंडेंसर, छोटे बड़े कंडेंसर लगे। लेकिन केवल आज आपको केवल पिन की सप्लाई के बारे में बताया जाएगा। देखिए, इसमें क्या होता है, पीसीबी में कितने पिन होती हैं। देखिए, पीसीबी में एक तरफ क्या होता है कि 3 पिन होती हैं, यानी कि एक लो मीडियम हाई का 3 पिन का निकला होता है, लो मीडियम हाई वाला पिन होता है। और क्या होता है, एक होता है सेंसर लगा दिया, यानी कि एक सेंसर लगा होता है और एक तरफ क्या होता है कि स्विंग मोटर को चालू करने के लिए एक न्यूट्रल और फेस यहाँ निकला होता है। और इसमें क्या होता है, एक सीपी कनेक्टर, यानी कि 2 पिन वाला सीपी कनेक्टर होता है। एक में क्या होता है 3 नंबर लगा होता है, एक में 4 नंबर, यानी कि एक तरफ 3 नंबर होता है, एक 4 नंबर होता है और एक फेस होता है। और आप समझते हैं बात इसके डिस्प्ले की, यानी कि डिस्प्ले पीसीबी के एक तरफ डिस्प्ले लगाता है। जब भी हम पीसीबी को चालू करते हैं, यानी कि सप्लाई को देते हैं, तो डिस्प्ले में लाइट दिखा, यानी कि यहां लाइट दिखाता है कि कौन सा सिस्टम हमारा चल रहा है। अब कभी भी क्या होता है, पीसीबी के अंतर्गत अगर रिमोट खराब हो जाता है या छूट जाता है, तो हम पीसीबी में बने, यानी कि पीसीबी के डिस्प्ले में बने सारे स्विच को, यानी सारे बटन को हम चालू करके सारे सिस्टम को चालू और बंद करने का काम कर सकते हैं। अब आती है इसकी सप्लाई के बारे में। अब समझेंगे पूरी सप्लाई के बारे में, समझेंगे कि कैसे सिस्टम को चालू होता है। किसी भी सिस्टम को चालू करने के लिए एक न्यूट्रल और एक फेस होते हैं। तो आज हम पूरी सिस्टम को न्यूट्रल फेस के माध्यम से वायरिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बोर्ड लेते हैं, यहां से एक बोर्ड बनाते हैं। बोर्ड में 2 सप्लाई आती है, एक होती है न्यूट्रल, एक होता है फेस। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल सप्लाई, यानी कि न्यूट्रल सप्लाई को पकड़ते हैं और कहां देंगे, पीसीबी के अंतर्गत लगे सीपी कनेक्टर। ये सीपी कनेक्टर है ना, सीपी कनेक्टर में एक तरफ 3 पिन होती है, एक तरफ 4, यानी कि 3 नंबर वाली पिन होती है, एक 4 नंबर पिन होती है। तो सबसे पहले 3 नंबर वाली पिन में देंगे और उसके 4 नंबर से निकलेगा और कहां जाएगा, सीधे कंप्रेसर कॉमन वाले में। यानी कि हमने बोर्ड से न्यूट्रल सप्लाई लिए, सीपी कनेक्टर के 3 नंबर वाले पिन में दिए और उसके 4 नंबर से पिन कहां जाएगा, सीधे कंप्रेसर के कॉमन वाले पिन में जाएगा। अब हम बात आती है फेस की। यहां से हम फेस लेंगे, बोर्ड से हम फेस सप्लाई लेंगे और कहां देंगे, ये आपका रनिंग कैपेसिटर के सबसे ज्यादा पिन है, यानी कि रनिंग कैपेसिटर सबसे अच्छी वाला पिन, सबसे ज्यादा पिन है, उसी में देंगे। जब इसमें देंगे तो इसी में से एक सप्लाई निकलेगा, कहां जाएगा, सीधे कंप्रेसर के लिए। जो सबसे ज्यादा पिन है सी वाले में, किसी पिन में देंगे, चारों पिन एक ही होता है, किसी में देंगे। अब जब उसमें देंगे तो उसी में से एक पिन में सप्लाई का रनिंग वाला पिन जाएगा। अब निकलेगा, देखिए, अब इसी में से एक और सप्लाई निकलेगा, क्योंकि फैन को भी चालू करना है, तो फैन को चालू कर तो इसी में से एक सप्लाई निकलेगा, कहां जाएगा, सीधे ये फैन मोटर के रनिंग में जाएगा। ठीक ना, फैन मोटर के रनिंग, क्योंकि कंप्रेसर भी चालू करना है और फैन मोटर भी चालू करना इसी कैपेसिटर से। अब देखिए, अब इसी में से एक और सप्लाई कहां जाएगा, ये पीसीबी के जो फेस बना है यहां से, अब फेस में देंगे, यानी कि यहां से हम इस सप्लाई कहां देंगे, सीधे फेस में देंगे। अब बात आती है, देखिए, अब
ये एच वाली, यानी कि जो इससे कम पिन आता है एच वाला, इससे एक सप्लाई निकलेगा और कंप्रेसर के स्टार्टिंग में जाएगा। अब यहां से एक सप्लाई निकलेगा और कहां जाएगा, सीधे कंप्रेसर के स्टार्टिंग में जाएगा। ये यानी कि एच वाला कहां जाएगा, कंप्रेसर के स्टार्टिंग में जाएगा। अब सबसे कम यानी कि एफ वाला जो पिन बचा इधर, ये वाला उठाएंगे, अब सीधे कहां जाएंगे, सीधे फैन मोटर के स्टार्टिंग में देंगे, फैन मोटर के स्टार्टिंग में देंगे। यानी कि हमने यहां से फेज सप्लाई लिए, सबसे ज्यादा पिन के सी वाले में दिए, जो 4 पिन है उसमें दिए, उसी में से एक कहां जाएगा, एक कंप्रेसर के रनिंग में जाएगा, उसी में से कहां जाएगा, एक फैन मोटर के रनिंग में जाएगा, और उसी में से कहां जाएगा, एक फेस में जाएगा, यानी पीसीबी के फेस में जाएगा, यानी फेस यहां जाएगा, फेस में जाएगा। अब देखिए रनिंग कैपेसिटी का जो एच वाला पिन है, जो इससे कम पिन है, वो कहां जाएगा, सीधे यह जाएगा कंप्रेसर स्टार्टिंग में जाएगा। अब जो एफ वाला पिन है, ये जो कंप्रेसर के जो एफ वाला पिन है, ये कहां जाएगा, सीधे स्टार्टिंग में जाएगा फैन मोटर के। अब पीसीबी से अब फैन मोटर चालू करें, यानी कि जो पीसीबी के 3 पिन है और फैन मोटर के 3 वायर में सप्लाई देना है। तो सबसे पहले हम जी ये लो वाला देंगे, कहां, ये फैन मोटर के लो में देंगे, और मीडियम जो होता है फैन मोटर का मीडियम जो पिन होता है, कहां जाएगा, मीडियम के वायर में देंगे, और जो एच लिखा है, जो हाई लिखा है, हाई कहां जाएगा, ये फैन मोटर के हाई वाले में। यानी कि जो लो में देंगे, मीडियम देंगे, और हाई वाले में देंगे, यानी कि अब फैन मोटर भी सप्लाई हो गया। अब आती है स्विंग मोटर की बात आती है। स्विंग मोटर में केवल न्यूट्रल पेज है, यानी कि पीसीबी से न्यूट्रल पेज सप्लाई जाएगा। तो स्विंग मोटर के यहां से एक पीस कहां जाएगा, सीधे स्विंग मोटर किसी एक पिन में जाएगा, और यहां से कहां जाएगा, दूसरे पिन में जाएगा। यानी कि स्विंग मोटर भी हो गया, फैन मोटर भी हो गया, आपका कंप्रेसर भी हो गया, और रनिंग कैपेसिटी हो गया, और पूरी पीसीबी में हो गया। यानी कि पूरी सप्लाई आपको पूरी पीसीबी के माध्यम से, फैन भी चला दिए, कंप्रेसर भी चल गया, आपका स्विंग मोटर चल गया। किसी तरह का भी सवाल जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।